वो स्टेजेस आपको बता रहा है जी कि वो फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल इन्फेक्शन है वो वाला, सेकंड फर्स्ट स्टेज है, और थर्ड सेकंड स्टेज ये है कि फिर आप देखेंगे वो, ये देखेंगे बाहर को इतना नहीं नजर आ रहा, हड्डी के सारा अंदर ही चला गया। नेक्स्ट, और फिर वो देखें कि वो कहता है कि ये पहले लॉन्ग बोन के अंदर था, फिर इसने इन्वेजन कहां कर दी, ये जॉइंट पे भी चला गया। अब लॉन्ग बोन की हद तक तो कोई मूवमेंट थी, जो इसने जॉइंट इन्वॉल्व किया तो मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट होगी, फिर तो इसने जॉइंट ही तबाह करके रख देना। और फिर देखिए उसने कहा कि ये डेड बोन है, एक्सटेंशन इनटू द सब पेरिओस्टियम जो ये लोकेशन है, और ये न्यू बोन फॉर्मेशन जो है, ये आपको न्यू बोन अपनी बाल की लेयर को बाद दफा बिल्ड भी कर देती है, ये गूदे के अंदर चला गया। और ये साइनस ट्रैक बना दिया इसने, देखें साइनस ट्रैक के जख्म अंदर है, और फिर एक इसलिए सराख आपको नजर होते हैं लोगों के पास, ये सराख जैसी पीप आ रही है, बेसिकली वो ये अंदर है सारा जख्म। और फिर नेचर कोई ना कोई ड्रेनेज पाथ बनाती है। एक अफरोज़ा नानीमन का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि ये 200 की सीरीज में है, वो कहता है कि जब आपके पास आप कोई किसी बंदे का इलाज नहीं कर पा रहे, तो नेचर ये क्या करती है कि बीमारी को पेरिफेरल पर फेंकती है, अजाब की तरफ, और मौका देती है उसको सर्वाइवल का कि शायद कोई इसकी हेल्प कर दे। मतलब इतना बड़ा है कि जब आप उसका कोई इलाज नहीं कर रहे तो फिर उसको डिवाइड करती है, उस प्रेशर को तकसीम करती है। अब यही देखें कि यहां जब आप उसका कोई इलाज नहीं कर रहे तो उसने एक वे आउट निकाला है अपना प्रेशर। देखें जहां कोई भी प्रेशर बन जाता है तो कहीं ना कहीं से सुराख होता है, फिर वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यही होता है ना। तो ये यहाँ प्रेशर डेवलप हो गया, अब उसने यहाँ से साइनस बनाया, और ये साइनस ये पीप का एक छोटा सा सुराख बना के उसने बांट दिया, ठीक हो गया जी। दिस इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। कॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फीमर शाफ्ट, ये जो आपकी फीमर बोन है इसकी शाफ्ट के अंदर वो बता रहा है। और ये जो एरिया है ना आपका, ये जो फीमर बोन है, ये बड़ा खतरनाक एरिया है। जहां कोई भी इंजरी हो जाती है ना तो यहां से क्लॉट उठ के सीधे आपके लंग्स पे चले जाते हैं, और अक्सर ये लोग जो है ना उस पे चले वेंट पे चले जाते हैं, ये ब्रेन में भी चला जाता है। ये सबसे खतरनाक एरिया है हमारी। और कोई बोन इंजरी होगी तो वहां से वो क्लॉट नहीं उठेगा, ये इस फीमर बोन का क्लॉट फौरन जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है, लंग्स के जाता है, और अक्सर लोगों की ये जो फीमर फ्रैक्चर है इसकी लोगों की डेथ हो जाती है, और अक्सर ब्रेन के लोग हैं वापस सर्वाइव नहीं हुए। तो ये देखिए शाफ्ट के अंदर मौजूद है। ये मेडुला मैंने क्या कहा था, बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, उसको भी इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, पेरिओस्टियम बार वाली लेयर को भी, मैक्रोबैक्सिस सब है, पस फील्ड जो एब्सेस बना लिया इसने, और कार्टिकल बोन, ये बाकी जो बोन है जो बाकी जहां जाता क्या कि इसने बोन के सारे हिस्से को, पेरिओस्टियम को इन्वॉल्व किया, मेडुला को इन्वॉल्व किया, कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, और फिर सारा ही। अब ये एलोपैथिक या दूसरी साइंस वाले क्या करते हैं, बोन वहां से काटी, बोन यहां से काटी, और फिर इस पर ग्राफ्टिंग की जाती। सर्जन क्या करते हैं, मैं आपको एक केस बड़ा खूबसूरत बताता हूं। उस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं था, एक मेजर साहब है उनकी बेटी है, उसकी ये जो शाफ्ट थी ये कमजोर थी, थिन थी, बहुत ही पतली थी। ये जितना एरिया इसने इन्वॉल्व किया इससे थोड़ा बड़ा एरिया था। उसने क्या किया, सर्जन ने यहां से बोन काटी, यहां से काटी, और बीच में इसको ड्राफ्टिंग की। और ड्राफ्टिंग किए हुए कोई 6 महीने गुजर गए तो वो ड्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई। अब बड़ी बेचारी पहले तो चलती फिरती थी,
बोन वीक थी, अब वो जनाब उस पर चलेगी स्पोर्ट पे। मेरे पास केस आया तो कम अज कम 1-1.5 इंच ऊपर से और 1-1.5 इंच नीचे से बोन में गैप था। हमने क्या किया कि हमने जेनेटिकली पहले इसको डील किया कि बोन को स्टेंट दी, एक्से दी, कासी दी और सिफलिनियम दी, ओरामेड दी और सिलेशिया मैंने दी कि हमने बोन को स्टेंट दी कि बोन के अंदर स्टेंट था, क्योंकि बोन का एरिया कंजेंटली वीक था। और फिर हमने इसको दी क्या नाम है, सिम्फाइटम। मैं इसको सिम्फाइटम फिर देता रहा। पहले हमने सीएम में दी, फिर 200 में दिन में टीडीएस रखा और रूटा रोज रखा और साथ मैंने इसको रस्टाक दी। आप हैरान हो गए कि यहाँ तो बोन का मसला, इसने रस्टाक क्यों दी। और ये क्रू जो है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नूर मोहम्मद, मुझे जहूर साहब ने बताया कि नूर मोहम्मद जब हड्डी नहीं जुड़ती थी तो उसको रस्टाक दिया करता था। तो मैंने कहा जी रस्टाक क्यों दिया करता था, ये तो मसल की दवाई है। तो वो ये कहता था कि मसल को स्ट्रेंथ दे के करीब लाता है। हाँ, तो हमने उसका 3-4 महीने इलाज किया और फिर ये ग्राफ्टिंग जो है आपस में जुड़ गई। और उन्होंने जाके फिर उसी सर्जन को जाके दिखाया कि ये देखें जी अब जुड़ गई है। उसने कहा देखें दवाइयों ने मेरे बड़ा लेट काम किया। उसने कहा नहीं साहब, भाई साहब आपकी दवाई है, ये हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दी। तो इस पे देखें एक बड़ी तवील हमने काम किया हुआ है। होम्योपैथी में बड़ी मजे की साइंस है। और ये जितना बोनी स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी खराबियां हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पेंडिलोसिस है, चाहे वो लंबर है, चाहे वो ऑस्टियोफाइस्ट है, चाहे एरिनेशन है, चाहे बल्ज है, कुछ भी है, जितना सक्सेसफुली और जितना मैजिकली होम्योपैथिक ठीक करती है, दुनिया की कोई साइंस नहीं करती। नेक्स्ट चले जी। अब वो कहता है स्टेजेस के टाइप ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सब एक्यूट और बॉडीज एक्सेस करना शुरू हो जाते हैं। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है और वर्टिब्रा ऑस्टियोमाइलाइटिस है। आपके जो बैक बोन है फिर उसके अंदर उसके मोरे खाने शुरू हो जाते। और ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस, टीबी की वजह से फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वो है। आगे चलते हैं। अब ये फिर वो स्टेजेस आपको दिखा रहा है। ये एक्यूट है, पेरियोस्टियल को पकड़ता है, बाहर वाली हड्डी को तो अंदर जा रहा है, इंडोस्टियल स्कोलेपलिंग में चला गया है और वो जाके पूरा उसने स्ट्रक्चर बोन का तबाह करके रख दिया। वो क्रॉनिक है, ये एक्यूट है। आगे चलते हैं जी। एक्यूट में आपको क्या मिलेगा, सडन ऑनसेट होगा, फीवर होगा, लोकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, ये एक्यूट की भी बुखार आ जाएगा। जब भी आप देखें कि इंफेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, साथ ही टेम्परेचर रेज कर जाएगा, लोकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। कॉमन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग बोन में बच्चों में ये बहुत कॉमन है, एक्यूट। नेक्स्ट, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मुसलसल इन्फेक्शन का रहना, साइनस ट्रैक बना लेना कि एक अंदर हड्डी में है तो एक जगह से पस रिश्ती रहती है। अब बंदे जब उसको बांध के रखते हैं लेकिन उनको इलाज कोई नहीं होता, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जी कि मेरे पास अभी पिछले कुछ 6 महीने में 2 केस ऐसे आए हैं, बहुत सारे आते हैं, रोज सारा दिन आते हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं, 2 केस ऐसे, एक 1820 का केस है और एक 11 का केस है जिनको ऑस्टियोमाइलाइटिस है। एक पख्तून है और एक यहाँ का बंदा। पख्तून का ये था कि उसका ये नी से लेके पूरा फुट इन्वॉल्व था और सारा गला हुआ था, स्किन के समेत, बोन के समेत, बिल्कुल पस रिस रही थी। हमने जब कल्चर कराया तो स्टेफलो निकला
और हमने उसको 6 महीने हो गए, 3 4 5 6 महीने हो गए, अब एक कॉइन जितना रह गया। अभी वो उम्रा कर गया, कहते सारा उम्रा मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे होता था, मैं सारा उम्रा मैंने चल के किया। तो उसको हमने पहले आइडेंटिफाइड किया कि इसको स्टेफ्लोकोकस है। और आगे मैंने मेडिसिन में अभी आपको बताऊं, हमने आगे में जाके एक लिस्ट हमने डाली है, मैं उसको ब्रीफ भी करूंगा। हमने उसको एंथ्रेक्सिनम दी, बेसिलियम दी और स्टेफ्लोकोकस दी। उसके बाद हमने एक डोज ग्रेफाइट की देके उसको सिलेशिया 1 2 दिन देते रहे, और फिर ये वीकली हम उसको रिपीट करते रहे। वो डे बाय डे 3 4 महीनों में अब एक कॉइंस जितना वो रह गया, बाकी सारी हील होगी, सारी नई स्किन आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। और एक बंदा उसका ये फीमर बोन में यहाँ पे है, उसका जो मैंने टेस्ट कराया वो कह रहा है 2011 से है मुझे, तो अब 90% उसका ये ठीक हो गया। अब कभी कभी उसकी यहाँ से पस आती है, जब मैंने एक्सरे कराया तो अंदर से सारा ही है। तो उसको भी हमने यही, उसको भी स्टेफ्लोकोकस था। मैंने 30 साल पहले एक सरगोदा से लड़की आई जिसकी उम्र थी कोई 12-13 साल। मुझे उस वक्त ये नहीं था सही पता कि ये कुछ स्टेफ्लो होता है या क्या होता है। मेरे ज़हन में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये टीबी की हड्डियां नहीं ठीक होती। तो 30 साल पहले उसकी यहाँ से फीमर बोन काटने वाली थी और मैंने उसका इलाज किया 30 साल पहले। हमने उसको एंथ्रेक्सिनम दी और मैंने उस वक्त उसको ट्यूबर और ड्रोसर लगा के, ओरोमेड लगा के मैं सिलेशिया देता था उसको, और उसको 6 महीने लगे थे, उसकी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और बल्कि उसके अंदर से एक इतना पीस हड्डी का निकल के बाहर गिर भी गया और बाकी हड्डी फिर दोबारा डेवलप हुई और पूरी बन गई। मेरे पास एक फैसलाबाद से एक बंदा आता था, उसको भी फीमर बोन का था और उसकी टांग कटने वाली थी। हमने उसका 6 महीने इलाज किया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह की मेरे पास डायबिटिक फूड की मेरे पास अनगिनत मसाले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायबिटिक फूड ठीक ना हो।